नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई आज की सभा में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, आज की सभा में हम लाए हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी के PY2 एनडीए की PY2। मेरे साथियों, तो ध्यान से देखिएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सब कुछ समझ में आएगा, अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो मेरे साथियों, पहला सवाल, दो सवाल करेंगे नेशनल डिफेंस एकेडमी के PY2 के समाकलन पर आधारित है। तो देखिए पहला सवाल क्या है। पहला सवाल होगा जो आज का, वो है हमारा पहला क्वेश्चन। क्या भाई आज का पहला क्वेश्चन? तो यार आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए इधर, ये देखिए आज का पहला क्वेश्चन है एनडीए की PY को समाकलन 0 से π/2, कितना 0 से π/2 e की पावर log cos x dx। मेरे भाइयों, आप मुझे सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि ये e क्या है। e है एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी कि चरघातांकी फलन, और ये log है लोगरिथमिक फंक्शन यानी कि लघु गणकीय फलन। और आपको एक बात पता होना चाहिए कि चरघातांकी फलन यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लोगरिथमिक फंक्शन दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, इनवर्स होते हैं, यानी कि विपरीत होते हैं मेरे भाइयों। और अगर ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट। e की पावर, अगर यहाँ पर एक है ना, इसके गुणांक में log के, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर यहाँ पर 2 होता तो क्या करते हैं, 2 log n log m n, यानी कि इस प्रॉपर्टी से n log m, इस बारी प्रॉपर्टी से क्या हो जाता है, log m n, कितना हो जाता है भाई, log m n। फिर ये कैंसिल आउट होता, परंतु यहाँ तो ऑलरेडी एक है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका बेस भी क्या है, e। ये है साधारण लघुगणक। लघुगणक दो प्रकार के, एक साधारण लघुगणक और एक प्राकृतिक लघुगणक। अगर e की जगह बेस, ये क्या है, ये है हमारा साधारण, नहीं सॉरी, ये है हमारा साधारण लघुगणक, और जो ये है हमारा log e, ये है हमारा नेचुरल लघुगणक। तो मेरे भाइयों, अगर e के स्थान पर बेस 10 ले लें यानी 10 ले लें तो जो प्राकृतिक लघुगणक है वो किस रूप में बदल जाता है, किस लघुगणक में बदल जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है साधारण लघुगणक में। तो ये क्या है, हमारा साधारण लघुगणक। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो देखें भाई, e की पावर और log आपस में कैंसिल आउट होकर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन 0 से π/2, इंटीग्रेशन, कौन सा ग्रेशन, इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos x और dx। अब आप मुझे बताइए cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है। cos x का जो इंटीग्रेशन है भाई वो होता है sin x। कितना होता है यार, sin x। और डिफरेंशिएशन माइनस sin x। डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस sin x। इंटीग्रेशन sin x, डिफरेंशिएशन माइनस sin x। ठीक है, देखें भाई, sin x कितना, sin x 0 से π/2 निश्चित समाकलन है, डेफिनेट इंटीग्रल है। तो भाई देखें, i बराबर sin/2, अपर लिमिट माइनस में से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, समाकलन की कौन सी पिरमिड, समाकलन की द्वितीय आधारभूत पिरमिड से। तो देखें भाई, sin π/2 माइनस साइन 0, और आप जानते हो कि साइन जो 90 की π/2 मीन्स 90 डिग्री रेडियन के रूप में है। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और साइन 0 वैल्यू 0। तो मेरे साथ आंसर क्या आएगा, 1। कितना आएगा, 1। यानी कि आपको दो ऑप्शन गिवन है, PY को आया नेशनल डिफेंस एकेडमी के 2021 एनडीए 2021 यानी कि सितंबर में आया हुआ सवाल है। और इसके ऑप्शन में लिख देता हूं। ऑप्शन है इसका, कौन कौन से ऑप्शन है भाई, ए ऑप्शन क्या है, -1, और बी ऑप्शन क्या है, 0, और सी ऑप्शन क्या है, 1, और डी ऑप्शन क्या है, 2। तो मेरे साथियों, हमारा जो आंसर है कौन सा आया है, 1। एक मतलब कौन सा ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। मेरे साथियों, अब एक और सवाल कर लेते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी में आया हुआ PY2 का। तो वो है हमारा बहुत ही अच्छा शानदार तरीके से होगा मेरे साथियों। देखें इधर, देखें, ये है सेकंड सवाल, देखिएगा, इंटीग्रेशन, ये आया हुआ है नेशनल डिफेंस एकेडमी, किसमें, नेशनल डिफेंस एकेडमी के सेकंड दूसरे एग्जाम में 2022 में, यानी 2022 में जो सितंबर में एग्जाम हुआ है नेशनल डिफेंस एकेडमी का, उसमें आया हुआ सवाल है। तो ध्यान से देखिएगा, हाल फिलहाल का 2-3 साल के अंदर। तो 0 से इसमें कोई लिमिट नहीं डायरेक्ट होगा। तो देखें, dx/x प्लस x² प्लस 1। मेरे भाई ये किस सवाल का बेस है, ये इस सवाल का बेस है। देखिए 1/x x की पावर n प्लस 1, इस टाइप का सवाल है कि भाई n के कोई सी संख्या हो सकती है, वास्तविक प्राकृत संख्या। n एक क्या है यहाँ पर, प्राकृत संख्या। तो ये n
कुछ भी हो सकता है। तो 2 भी का एक प्राकृत संख्या 2 हो सकता है, n के स्थान पर 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। इसका सीधा सा और सिंपल सा तरीका है n पावर में एक कम करके अंश में और हर में गुना करना है बस हमको, ये बात ध्यान रखनी है। यानी कि x की पावर n-1 से n-1 से अंश तथा हर में मल्टीप्लाई, तो x की पावर n-1 x की पावर n-1 और x की पावर n प्लस वेट dx। उसके बाद क्या करना है मेरे भाइयों, तो उसके बाद आपको करना है क्या, x की पावर n-1 अगर बेस समान है तो घाते पावर जुड़ जाती है, तो क्या होगा x की पावर n-1 प्लस 1 x की पावर n प्लस 1 dx, एक से एक कैंसिल, क्या बचेगा x की पावर n-1 x की पावर n प्लस 1 dx। जैसे आप x पावर n को मानोगे उसके बाद क्या, या तो आप कर सकते हो कुछ विशिष्ट अवकलनों द्वारा, कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन द्वारा समाकलन, या फिर आंशिक भिन्नों में समाकलन, किसमें, आंशिक भिन्नों में समाकलन द्वारा या वियोजन द्वारा कर सकते हो। देखते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी में आए हुए सवाल है कैसे करते हैं, देखिए। तो देखें भाई, यही अप्रोच लगेगी, इसी से होगा। 2 से 1 कम 1 से, यानी कि x से हम अंश और हर में गुना कर देते हैं। वही देखिए भाई, x से अंश में हर में गुना, यानी कि x की पावर केवल x एक है ना पावर, और x की पावर x की पावर 2 प्लस 1 dx। आधार समान घाते जुड़ जाएंगी तो क्या आएगा, देखें x बट्टे में x स्क्वायर बाई x स्क्वायर प्लस 1 dx। इंटीग्रेशन, कौन सा रिलेशन, इंटीग्रेशन समाकलन। देखे भाई x बट्टे x स्क्वायर, अगर अब मैं x स्क्वायर को कुछ मान लूं तो क्या मुझे x स्क्वायर का x प्राप्त हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर का जो अवकलन है वो हो जाएगा 2x, पावर को आगे लाएं और पावर में से 1 कम कर दे, तो देखिए कितना हो जाएगा 2x, कितना भाई 2x बराबर मान लेते हैं एक्स स्क्वायर को मैं क्या मान लेता हूँ t। जैसे ही मैं एक्स स्क्वायर को क्या मानता हूँ भाई t, तो मैंने क्या माना t। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, अवकलन x के सापेक्ष होगा, तो 2x बराबर dt बाई dx। वी नीड x, तो 2 किधर चल जाएगा, इधर की तरफ, और x भी dx भी इधर चाहिए, तो dx भी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी कि x dx बराबर dt बाई 2, कितना भाई dt बाई 2, x dx बराबर dt बाई 2, 1/2। अवकलन हो चाहे समाकलन हो, अचर राशि तो बाहर आ ही जाती है। तो यार बैड बॉय ना, जब सवाल का आंसर नहीं देगा तो हमेशा क्लास से बाहर ही निकाला जाएगा, इसका तो कोई काम नहीं है, बाहर निकलना है बस। तो बाहर निकाल दिया हमने 1/2, देखिएगा 1/2 इंटीग्रेशन, उसके बाद x dx के स्थान पर dt 1/2 चर राशि बाहर, और x स्क्वायर के स्थान पर क्या माना हमने t, तो t स्क्वायर प्लस t प्लस 1। आप देखें t को मैं अगर अंदर मल्टीप्लाई करूं, या तो आप यहां से आंशिक भिन्न से कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन से कर सकते हो, जो एक्सरसाइज 7.3 है एनसीईआरटी की। तो देखें 1/2 समाकलन dt बाई टी स्क्वायर प्लस, हम किससे कर रहे हैं, हम विशिष्ट फलनों के आप समाकलन से कर रहे हैं। तो देखें आप क्या करेंगे, हम इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे, क्या बनाएंगे भाई, पूर्ण वर्ग समाकलन dt t, इसका आधा कितना, 1/1 का आधा 1/2 को जोड़ेंगे और उसका वर्ग करके लिख देंगे, और इस 1/2 को घटाएंगे, क्या करेंगे 1/2 के वर्ग को घटाएंगे, ये हमारी पूर्ण वर्ग विधि। इसके पश्चात आप जानते होंगे एक्स स्क्वायर माइनस में स्क्वायर, ये फॉर्मूला जानते होंगे। देखिए इधर समाकलन 1/x स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर का जो फॉर्मूला या समाकलन होता है वो होता है 1/2a log x माइनस a बट्टे में x प्लस a प्लस c। तो इस फॉर्मूले का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो देखिए भाई 1/2 ऑलरेडी बाहर है, तो 1/2a a के स्थान पर क्या है 1/2, कितना है 1/2 log यानी कि लॉगरिथमिक फंक्शन, यानी कि लघु गणकीय फलन साधारण प्राकृतिक लघुगणक, साधारण तो ई का बेस 10 हो जाता है जब साधारण हो जाता है, तो t प्लस 1/2 माइनस में 1/2, x के स्थान पर क्या है t प्लस 1/2, और x के स्थान पर क्या है t प्लस 1/2 प्लस कितना
ए की वैल्यू क्या है 1/2, तो प्लस 1/2 और प्लस में सी यार कॉन्स्टेंट तो आ गए समाकलन गुणांक। तो देखें 2 से 2 कैंसिल किया बचेगा 1/2 log टी प्लस टी, ये तो कैंसिल हो जाएगा यार, t/t प्लस 1 हाफ हाफ 1 कितना हो जाएगा 1 प्लस सी। अब t का मान क्या रखेंगे हम, t हमने किसके स्थान पर सब्स्टिट्यूट किया है भाई, एक्स स्क्वायर के स्थान पर। तो देखें भाई एक्स स्क्वायर के स्थान पर हमने सब्स्टिट्यूट किया है। इधर देखें यहाँ पर कर रहा हूं, इधर देखिए 1/2 log एक्स स्क्वायर बट्टे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। तो मेरे साथ 1/2 log एक्स स्क्वायर बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। 4 ऑप्शन लिख देता हूं, मैंने ऑप्शन आपको नहीं दिए तो ऑप्शन यहां पर दे रहा हूं। देखिए पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1/2 log एक्स स्क्वायर बट्टे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, और बी ऑप्शन हो जाएगा log केवल log एक्स स्क्वायर बट्टे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, और तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 3/2 log एक्स स्क्वायर बट्टे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, और जो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मेरे साथियों मेरे भाइयों, ऑप्शन नंबर 1, यानी कि हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1/2 log ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर बट्टे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। तो ये हमारा जो सवाल है किसमें आया था, नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि एनडीए के सेकंड में 2022 में, जो 2022 में मतलब जो हमारा सेकंड अटेम्प्ट होता है, सितंबर में होता है ना एनडीए का एग्जाम, उसमें आया हुआ है। एक तो होता है अप्रैल में, एक सितंबर में। जो सितंबर में होया है ना, यानी सितंबर में कंडक्ट किया गया है यूपीएससी के द्वारा, उसमें यह सवाल हमारा पूछा गया, दिस वाज आस्क्ड इन एनडीए सेकंड 2022। तो मेरे साथियों आज के समय में इतना ही, हमने दोनों सवालों को एकदम इजी वे में समझा कैसे क्या कंसेप्ट था। तो अगर आपको ये मेरी सभा अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें, और इस जो ज्ञानी मैथ फिजिक्स यूट्यूब चैनल है जहां पर आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी और क्लास 11th और 12th की कंप्लीट मैथ कराई जाएगी, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। तो मेरे साथियों थैंक्स फॉर वॉचिंग।